हरियाणा का नंबर पहुंचा दिया। ऐसे में लोग बदलना चाहते हैं, मगर ये क्या कर रहे हैं, बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, जो मैंने कहा कि राज्यसभा चुनाव और ये हिसार की धरती गवाही देती है। हिसार और सिरसा में 18 विधानसभा की सीट है। इन 18 विधानसभा की सीट में 2019 के चुनाव बीजेपी की केवल 6 सीट आई। 12 सीट पे 2/3 सीटों पे हारने का हराने आप लोगों ने काम किया था। लोग इससे ज्यादा नहीं कर सकते। मैं धन्यवाद करता हूँ आपने बीजेपी की इस खट्टर सरकार को हराने का काम किया था। लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव आया आज से 3 महीने पहले, तो सारे यहाँ के विधायक 2 को छोड़ के, कांग्रेस के 2 विधायकों को छोड़कर, डबवाली और कालावाली के जो हमारे विधायक अमित सिंह और शीश पाल को छोड़कर, यहाँ के 16 विधायक 18 में से लाइन लगाकर सबने बीजेपी की वोट, बीजेपी के पक्ष में वोट डालने का काम किया। चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, चाहे वो अभय चौटाला हो, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे वो रंजीत चौटाला हो, सबने लाइन लगाकर खट्टर सरकार को वोट डालने का काम किया। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि ये जो ऐसे ताकतें हैं, इनकी साजिश और षड्यंत्र को थोड़े कहीं को ज्यादा समझना, साजिशें बहुत है आपके खिलाफ। आज सबको पता है कि हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन उस बदलाव को रोकने के लिए बीजेपी की बी टीम भी आएगी, सी टीम भी आएगी। बीजेपी की बी टीम आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सी टीम ये नेलो पार्टी। इनसे बच के रहना। बीजेपी का तो इलाज करना ही करना, मगर बीजेपी की बी टीम और सी टीम का भी इलाज करके भेजना, ताकि हरियाणा में बदलाव। ये हमारी लड़ाई है। हरियाणा में विकास का पहिया दोबारा घूमे, ये हमारी लड़ाई है। हरियाणा में क्षत्रिय बिरादरी आपस भाईचारे में खुशहाली के साथ आगे बढ़े, ये हमारी लड़ाई है। हरियाणा में किसी वर्ग को आंदोलन ना करना पड़े। आज किसान से लेकर छोटे स्कूल के बच्चों तक को आंदोलन करना पड़ा। ऐसी ढीठ सरकार, ऐसी घमंडी सरकार, ऐसी अहंकारी सरकार, अगर किसी को धरने पे एक दिन के लिए कहीं बैठना पड़ जाए तो प्रशासन हिल जाते हैं, हड़कंप मच जाती है। यहाँ जन संवेदना से कोई सरकार चले, यहाँ पे तो किसानों की लाशें वापस आती रही और उनके मजाक उड़ाते रहे बीजेपी के मंत्री। ऐसी सरकार, स्कूल के बच्चे बैठे रहे, यहाँ बाई इलेक्शन था, महीनों बैठे रहे अपना स्कूल की पढ़ाई छोड़कर, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं है। ऐसी सरकार को बदलना चाहते हैं, ये हमारा एजेंडा है। हरियाणा देश में सबसे आगे पहुंचे, ये हमारा एजेंडा है। हरियाणा के अंदर देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हो, जो हुड्डा साहब ने कहा कि कभी सरकार बनी तो जैसे पहले टंके की चोट में देश में सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में थी, कभी मौका मिला तो दोबारा से 6000 पेंशन, यानी कि एक घर में 12000 बुढ़ापा पेंशन आएगी। हरियाणा में 10 साल जब सरकार रही तो 10 साल कभी किसान को आंदोलन नहीं करना पड़ा, ये हमारा एजेंडा है। हरियाणा के अंदर एससी वर्ग के भाइयों को, बैकवर्ड के भाइयों को 100 गज के प्लॉट की योजना जो उन्होंने बंद कर दी, उस योजना को दोबारा शुरू करके हर घर तक, हर परिवार तक 100 गज के प्लॉट का लाभ पहुंचाते हुए उन कॉलोनियों को विकसित कराना, ये हमारा एजेंडा है। गरीब की, किसान की, छोटे व्यापारी की, कर्मचारी की सुध ली जाए, ये हमारा एजेंडा है। और हरियाणा का नौजवान जो आज जिसका भविष्य चौराहे पे, दिल्ली के 3 तरफ हमें, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है। सबसे ज्यादा रोजगार हरियाणा में होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा निवेश हो लगे, कई विश्वविद्यालय लगे, निवेश हो और सरकारी रोजगार दोबारा से हरियाणा में सबसे ज्यादा सरकारी रोजगार मिले और हरियाणा का नौजवान भविष्य अच्छा सुरक्षित हो, ये हमारा एजेंडा है। तो मैं आज एक आप सबसे कहना चाहता हूं, सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, इलेक्शन अब शुरू होगा, सारे कार्यकर्ताओं से, सारे अपने साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये मौका है। इस मौके पे चूक गए तो थोड़े गए को मैंने कहा ज्यादा समझना, बहुत आगे नुकसान होगा। जीत गए तो भाई ये जो जीत है ये आदमपुर नहीं रुकेगी, आदमपुर में भी बदलाव होगा और चंडीगढ़ में भी बदलाव होगा। पूरा प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है और पूरे प्रदेश में एक साजिश षड्यंत्र बहुत है आपके खिलाफ। हर जिले से, हर गांव से गाड़ी तैयार हो गई थी, लोग आएंगे, आपको जागरूक करने आएंगे, हमारे हम रोकेंगे तो भी नहीं रुकेंगे। लेकिन उस बात को रोकने के लिए इलेक्शन के साथ इन्होंने पंचायत का इलेक्शन भी डिक्लेयर कराया।
वो भी यहाँ पर हमारे लिए कराया है। समझ गए कि नहीं समझ गए तो मैं कह रहा हूँ पूरा उत्तर प्रदेश फतेहाबाद का कैंसिल किया, बाकी मगर हर आप सारी बात आप समझते हो। समझ गए। तो ये मैं मानता हूँ कि इस इलेक्शन में, और एक और बात मैं बता रहा हूँ, जहां से रिपोर्ट ले लो, किसी गांव में रिपोर्ट ले लो, इनके खुद के समर्थकों से पूछ लो जो वोट बीजेपी को देंगे, सबके मन में एक बात है कि नहीं है, कि भाई इस बार काम बनेगा। सबके मन में एक बात है, ये बात तो चल पड़ी, ये बात तो चल पड़ी ना, ये बात भाई साहब एक बात मेरी सुन ले, पेटियां उखाड़ कर लिए वो कहीं कमी नहीं हुआ। ठीक बात। और जहां तक गांव की बात है, गांव में जब दोबारा आएंगे, हुड्डा साहब भी आएंगे, ये तो गांव है बात समझ, इस गांव को हुड्डा साहब अपना गांव मानते हैं। जल्दी सरपंच जी ये काम ठीक कह रहा तो मेरा भी सुरेंद्र राणा होगा। ये जो गांव है बात समझ, हुड्डा साहब भी अपना गांव मानते हैं, मैं भी अपना गांव मानता हूं, और मैं मानता कहीं हरियाणा के अंदर कोई और गांव ऐसा होगा। मुझे याद है हम आए थे, बाकी अलग अलग रैलियां देखी हमने, कहीं हमने महारैली देखी, कहीं हमने कैसी रैली देखी, मगर यहाँ हमने खड़ी रैली देखी। याद है? खड़ी रैली, और उसमें सरकार भी थी, सरकार में यहाँ के विधायक सरकार थी, लेकिन यहाँ से सपोर्ट नहीं था। आपको याद है, यहाँ से जो सपोर्ट नहीं था, जो विधायक थे यहाँ के, लेकिन जितनी मांग थी वो सारी की सारी मांग, देखो विधायक होता है और समर्थन कर रहा होता है, किसी सरकार में कोई विधायक हो जो समर्थन कर रहा है, उनके काम भी पूरे नहीं होते, बीजेपी वाले तो किसी के भी नहीं करते। आपने देखा यहाँ तो बीजेपी वालों पे तो इलेक्शन था, 5 महीने पहले राज्यसभा में वोट गिरती थी कुलदीप बिश्नोई जी ने, 5 महीने पता था कि इलेक्शन होना है, 5 महीने में स्कूल में टीचर भी वापस नहीं बुला पाएंगे, पता बुलाएंगे। तो यानी कि और उस समय तो हमारे को कोई समर्थन, हमारे यहाँ के जो विधायक थे उस समय हमारे, तो आपको पता है आपस में गतिरोध थे, समर्थन का विधायक नहीं था, लेकिन अपनापन बाल समझ गांव से पिता साहब का अपनापन था। जितनी बात रखी भाई 40 रखी, 50 रखी, 54 रखी, 52 रखी, भाई जितनी बात रखी वो सारी की सारी भाई हुड्डा साहब ने कहा भाई कोई एक भी नहीं कटनी चाहिए, सारी बात कोई खड़ी की बात होती है। बाकी तो भाई भगवान से भी सारे काम नहीं होते, लेकिन अपनेपन की बात होती है। और मैं नहीं मानता भाई एक गांव ऐसा गांव, सब तहसील भी और ITI भी और स्टेडियम भी और आदर्श गांव भी, भाई ये सारे काम भाई सांगी गांव में भी भाई ITI नहीं है, सारे काम सांगी गांव में नहीं है। जो अपनापन और जो विश्वास हुड्डा साहब को, तो भाई मेरे को जो विश्वास और जो अपनापन बालसमंद गांव और बालसमंद की छत्तीस बिरादरी से जो अपनापन जो विश्वास है भाई, तुम उस विश्वास को राखोगे कि नहीं राखोगे? तन मन धन तेरा साथ है सर, भाई दिल और जानता है, तुम भी तन मन धन के साथ हो और हम भी तन मन धन के साथ हैं। हो सकता है भाई कोई गांव में भाई कोई हमारा ही साथी हो, हम किसी उससे भी नाराज नहीं, कोई हो सकता है हमारा ही साथी हो, 100 तरह की बात होती है,
मगर हम उससे भी नाराज नहीं है, कोई बात नहीं है, वो भी आज नहीं तो कल उनको भी समझ में आ जाएगा। गांव में फिर आएंगे। अच्छा, एक जो जिन वर्करों की ड्यूटी है, जिन कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है, जो आसपास, जैसे भी ये राजवीर जी आए हुए हैं लोहारू से, कोई आया हुआ है अनिल मान जी ने, तो आसपास से रविंद्र, तो जो लाठर साहब है जी, मेरा गाँव का भांजा, लाठर साहब आ रहे हैं, लाठर साहब जो गांव के भांजे, तो एक एक का नाम मनीषा, तो भाई जो आए हुए हैं सारे साथी, भाई सब अपने अपने जिस गांव में ड्यूटी है, जिस बूथ पे ड्यूटी है, वहीं रहें। मेरे को राम राम करने की जरूरत नहीं है भाई, तड़के शाम राम राम, जब मैं उस गांव में पहुंचूंगा, जब उस बूथ पे पहुंचूंगा, मैं हर जगह जाऊंगा। इतने इस तरह के दुश्मनों से मुकाबला चल रहा है भाई। एक तरफ भाई बीजेपी है कि नहीं है, एक तरफ बीजेपी है, दिल्ली की भी सरकार है, चंडीगढ़ की सरकार है, बीजेपी है, जेजेपी है, अजय चौटाला है, अभय चौटाला है, आपने देख लिया, कुलदीप बिश्नोई, सारे एक हो रहे राज्यसभा इलेक्शन में, हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे भाई। दूसरी तरफ थारा आशीर्वाद है, थारा साथ है, सब आप तो भाई मेहनत करेंगे दिनों रात, मैं भी करूंगा और आपको ही मेहनत करनी है, ये इतिहास बनाएंगे।